ये दुनिया विरोधाभासों से भरी हुई है। कभी कभी सबसे साधारण चीजें ही हमें सबसे कठिन सवालों के सामने खड़ा कर देती हैं। सोचिए, आपके सामने रेत का एक ढेर रखा है। आप उसमें से बस एक दाना निकालते हैं। क्या भी वो ढेर है? शायद आप कहें हाँ बिल्कुल। अब आप एक और दाना निकालते हैं। ढेर अभी भी ढेर ही लगता है, लेकिन अगर आप यही करते रहें, एक एक कर रेत के दाने हटाते जाएं, तो किसी न किसी बिंदु पर वो ढेर ढेर नहीं रहेगा। सवाल ये है कि वो पल कौन सा है? कौन सा दाना हटाते ही ढेर अचानक से ढेर होना बंद हो जाता है? यही है सोराइटीज पैराडॉक्स। एक ऐसा विरोधाभास जिसने हजारों साल से दर्शन शास्त्रियों और तर्कशास्त्रियों को उलझाए रखा है। ये विरोधाभास ग्रीक भाषा से आया है, जहां सोराइटीज का अर्थ होता है ढेर। इसे पहली बार प्राचीन ग्रीक दार्शनिक यूबुलाइड्स ने प्रस्तुत किया था। उनका सवाल सीधा था, अगर एक दाना रेत का ढेर नहीं है, तो दो दाने भी ढेर नहीं होंगे, तीन भी नहीं, चार भी नहीं। इस तर्क से आगे बढ़ते हुए किसी भी संख्या के दाने ढेर नहीं कहे जा सकते। लेकिन हमारी आंखें और अनुभव कहते हैं कि हजारों दानों का एक बड़ा ढेर जरूर ढेर है। तो सच्चाई कहां है? क्या भाषा हमें धोखा दे रही है या वास्तविकता ही धुंधली है? सोचिए, ये सवाल सिर्फ रेत तक सीमित नहीं है। जिंदगी की हर चीज में धीरे धीरे होने वाला बदलाव यही उलझन पैदा करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर साल अपने बालों से कुछ बाल खोता है। एक बाल गिरा, कुछ नहीं बदला, 10 गिरे, अब भी फर्क नहीं। लेकिन एक दिन अचानक वो गंजा दिखने लगता है। तो आखिर वो कौन सा पल था जब उसके बालों वाला चेहरा बिना बालों वाला हो गया? यही सोराइकीज पैराडॉक्स का असर है। दर्शन में इसे वागनेस या धुंधलापन कहा जाता है। हमारी भाषा अक्सर स्पष्ट सीमाएं नहीं बना पाती। हम कहते हैं लंबा आदमी या छोटा आदमी, लेकिन कितनी ऊंचाई पर आदमी लंबा कहलाएगा और कितनी ऊंचाई पर छोटा? कोई कहेगा 5 फुट 5 छोटा है, कोई कहेगा 6 फुट से कम सब छोटे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन सीमाओं की कोई कठोर परिभाषा नहीं होती। दुनिया धुंधली है, पर हमारा दिमाग उसे साफ साफ बॉक्स में रखना चाहता है। अब इस विरोधाभास का असर और गहराई से समझिए। समाज में भी यही खेल चलता है। एक भ्रष्टाचार का छोटा सा काम, जैसे किसी को छोटी सी रिश्वत देना, हम कहते हैं चलो ये तो मामूली है। फिर अगली बार थोड़ा बड़ा समझौता कर लिया। धीरे धीरे छोटी छोटी रियायतें मिलकर बड़ी गलतियों में बदल जाती हैं। लेकिन इंसान को कभी पता ही नहीं चलता कि उसने वो रेखा कब पार की। यही सोराइटीज पैराडॉक्स का असली जहर है। हम सोचते हैं कि एक छोटा बदलाव मायने नहीं लगता, लेकिन वही छोटे छोटे बदलाव मिलकर हमारी पहचान बदल देते हैं। दर्शन शास्त्रियों ने इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए कई रास्ते सुझाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्पष्ट सीमा बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर 1000 दाने हैं तो उसे ढेर मान लो और उससे कम कुछ नहीं। लेकिन यह समाधान कृत्रिम लगता है, क्योंकि वास्तविकता में हम 1000 और 99 के बीच अंतर महसूस नहीं कर सकते। एक और दृष्टिकोण है फजी लॉजिक। इसमें माना जाता है कि चीजें सिर्फ हां या ना में नहीं होती, बल्कि उनके बीच धुंधले स्तर होते हैं। जैसे कोई आदमी न पूरी तरह लंबा है, न पूरी तरह छोटा, बल्कि बीच में कहीं है। यही विचार हमें दुनिया को अधिक लचीलेपन के साथ देखने की शिक्षा देता है। लेकिन इस विरोधाभास का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हमें जीवन के प्रवाह को समझने में मदद करता है। सोचिए, बचपन से अब तक आपने कितने बदलाव देखे। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते गए। आपकी आवाज, आपका चेहरा, आपकी सोच, सब धीरे धीरे अलग हो गए। आप कभी वो पल नहीं पकड़ पाई कि आप बच्चे से किशोर और किशोर से वयस्क बने। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखें तो फर्क साफ दिखता है। यही जीवन का ढेर है। छोटे छोटे दानों की तरह बदलाव इकट्ठा होते रहते हैं और एक दिन हमें पहचान से ही अलग कर देते हैं। सोराइटीज पैराडॉक्स हमें यह भी सिखाता है कि हमारी आदतें और फैसले कितने मायने रखते हैं। मान लीजिए आप रोज बस 5 मिनट पढ़ाई करते हैं। एक दिन का 5 मिनट बेकार लगेगा, लेकिन वही 5 मिनट हर दिन मिलकर साल भर में घंटों का ज्ञान बन जाते हैं। उल्टा भी सच है। एक दिन जंक फूड खा लिया तो कुछ फर्क नहीं, लेकिन हर दिन की ये छोटी ढील मिलकर बड़ी बीमारी बन सकती है। यानी रेत के दाने की तरह हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर जीवन का ढेर तैयार करती हैं। यही कारण है कि यह विरोधाभास सिर्फ दर्शन शास्त्रीय बहस नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की चेतावनी भी है। यह हमें बताता है कि जीवन में बड़े मोड़ अचानक नहीं आते, वे छोटे छोटे अदृश्य कदमों से बनते हैं। और अगर हम इन कदमों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां पहुंच गए। अब आप सोचिए, आपके जीवन का कौन सा ढेर धीरे धीरे बन रहा है? क्या आपकी अच्छी आदतें हर दिन रेत के दाने की तरह इकट्ठा हो रही हैं, या आपकी लापरवाहियां धीरे धीरे एक ऐसा ढेर बना रही हैं जो कल आपको दबा देगा? यही सवाल सोराइटीज पैराडॉक्स हम सबके सामने रखता है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को तुच्छ समझकर अनदेखा करें, याद रखिए,
कि ढेर हमेशा एक एक दाने से ही बनता है। और जब आप ये सोचें कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी असली फर्क पड़ना शुरू होता है। यही जीवन का विरोधाभास है, यही ज्ञान की गहराई है। सोराइटीज पैराडॉक्स हमें न केवल भाषा की सीमाएं दिखाता है, बल्कि हमें जिंदगी की सच्चाई भी बताता है कि धीरे धीरे होने वाले बदलाव ही हमारी असली नियति तय करते हैं। और अगर हम इस सच्चाई को समझ लें तो हम अपने चुनावों को ज्यादा सजगता से करेंगे। तो दोस्तों, ये था सोराइटीज पैराडॉक्स। कब रेत का ढेर ढेर नहीं रहता। ये विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पहचान, बदलाव और वास्तविकता की परिभाषाएं कितनी धुंधली हैं। जिंदगी में हर छोटा कदम मायने रखता है, हर आदत एक नया दाना जोड़ती या हटाती है। सवाल ये नहीं है कि ढेर कब खत्म होता है, सवाल ये है कि हम कौन सा ढेर बना रहे हैं।